हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बड़ी खबर इस वक्त बंगाल से है। बीजेपी बंगाल के लिए अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है और गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के बाकी बड़े नेता थोड़ी ही देर बाद ये ऐलान करेंगे कि बंगाल में परिवर्तन लाने का क्या है उनका प्लान। कैसे बीजेपी बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएगी। बीजेपी बताएगी कि बंगाल में कैसे तौलाबाजी और कटमनी खत्म होगा, कैसे बंगाल विकास के रास्ते पर दौड़ेगा। थोड़ी देर में बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और इंडिया टीवी लगातार आपको बंगाल में जिस तरह से भारी भीड़ अभी तक हमने देखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो या अमित शाह की, उस भीड़ में मौजूद लोगों के विश्वास को कायम करने के लिए कई वायदों का ऐलान मंच से भी किया गया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि चुनाव के लिए बीजेपी जो घोषणा पत्र जारी करेगी, जो संकल्प पत्र जारी करेगी, उसमें आम जनता को लेकर उनका विजन है क्या। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के बाकी बड़े नेता थोड़ी ही देर बाद यह ऐलान करेंगे कि बंगाल में परिवर्तन लाने का क्या है उनका प्लान। मनीष भट्टाचार्य हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जैसा कि मैंने कहा, रैली में दिल जीतने की कोशिश तो हुई, लेकिन अब बात वादों की। देखिए, बिल्कुल वादों की बात है और इस बार बीजेपी ये कोशिश करेगी कि डबल इंजन वाली ममता की सरकार के दौर में बंगाल विकास की उड़ान भरेगा और इसी के तहत मैनिफेस्टो में तमाम वादे किए जाएंगे। यही थोड़ी देर में मैनिफेस्टो का वेट किया जा रहा है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि किसानों के लिए तमाम वादे किए जा सकते हैं। सीए कानून लाने की बात यहाँ पर इसकी घोषणा की जा सकती है। इतना ही नहीं, तमाम यहाँ पर शिक्षा के लिए तमाम एक लंबे चौड़े वादे किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर ममता के अगर बजट की बात करें तो 146 पन्नों का ये बजट था और 10 वादे से बल्कि ज़्यादा, 1 दर्जन से अधिक नए वादे किए गए थे। उसी के तहत कहीं ना कहीं सामने जो बीजेपी का मैनिफेस्टो होगा उसमें ये कोशिश जरूर की जाएगी कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक विकास का एक अहम एजेंडा रहेगा और बंगाल में विकास हो। इसी के तहत कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में ये वादे किए जा सकते हैं। लेकिन जब जब जनता के बीच गए हैं, परिवर्तन की बात की है, सोनार बांग्ला की बात की है, कैसे कोशिश की जाएगी? क्योंकि यहाँ आम जनता जिस तरह से टीएमसी सरकार काम करती आ रही है, ममता सरकार मुद्दों की बात करती है, उसकी काट निकालने की क्या कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से? देखिए, काटमनी, तोलाबाजी, ये ऐसे मुद्दे हैं जो हर बीजेपी के तमाम जितने भी नेता हैं वो रैली में इसकी बात जरूर कर रहे हैं और इसी के तहत कहीं ना कहीं तमाम वायदे किए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी लगातार ममता सरकार को घेर रही है। चाहे वो शैक्षिक स्तर की बात की जाए, चाहे किसानों को लेकर बात की जाए, कानून व्यवस्था को लेकर बात की जाए, महिलाओं की जो स्थिति है उसको लेकर बात किया जाए। ये ऐसे हार्डकोर मुद्दे हैं जिसको लगातार बीजेपी ममता सरकार को घेर रही है और कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में ये इन पूरी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। एक ऐसा खाका तैयार किया जाएगा, एक ऐसा विजन एजेंडा ये तैयार किया जाएगा जिसमें कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में लोगों के सामने बीजेपी दिल जीत सके और उसी की तैयारी कर ली गई है। थोड़ी देर बाद अमित शाह यहाँ पर आएंगे और उसके बाद यहाँ पर मैनिफेस्टो रिलीज किया जाएगा। मनीष, आपकी और हमारे तमाम संवाददाताओं की कई रिपोर्ट्स हमने देखी हैं। किसानों को लेकर भी कई बातें मंच के जरिए कही गई हैं और एक बड़ा वोट बैंक वो भी है। क्या कोशिश की जाएगी? क्या ऐसी संभावना है जिससे किसानों का वोट भी बीजेपी के खाते में जाए? देखिए, इस बार अगर ममता के बजट को देखें तो उसमें किसानों के लिए ममता सरकार ने भी वायदे किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में किसानों को सालाना आय बढ़ाने की जरूर बात की जाएगी। उनके सालाना आय में कहीं ना कहीं एक फंड तैयार किया जाएगा। दूसरी बात, किसानों के लिए तमाम नई सुविधाएं जो हो सकती हैं पश्चिम बंगाल में उसको बढ़ावा देने की बात की जाएगी। तमाम जूट उद्योग है, चावल का उद्योग है जो निर्यात किया जाता है भारी मात्रा में पश्चिम बंगाल से, उनको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं फोकस किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा वर्ग है किसानों का, किसानों को खुश करने के लिहाजा कोशिश की जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो है सीएए को लेकर, यानी सीएए का बिल पास करने की तारीख का ऐलान भी आज हो सकता है। कुल मिलाकर ये तमाम चीज़ें हैं ऐसी जिन पर फोकस कर सकती है बीजेपी, जो कि पश्चिम बंगाल का एक विजन डॉक्यूमेंट्री माना जा सकता है। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि डबल इंजन वाली सरकार की बात कर रही है ममता सरकार, जो है डबल इंजन वाली सरकार है बीजेपी, और इस डबल इंजन वाली सरकार को हटाकर बंगाल में बीजेपी किस तरीके से विकास की उड़ान भरे, किस तरीके से विजन डॉक्यूमेंट अपना पेश करे, उस पर कहीं ना कहीं आज फोकस किया जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल हत्याओं को लेकर भी कई सुर्खियां बनी है बंगाल चुनाव की। जब हम बात करते हैं तो हिंसा को रोकने को लेकर प्रावधानों का भी कोई वायदा संभव है?
देखिए, बिल्कुल बंगाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि अगर देखें तो हिंसक भरी रही है और कहीं ना कहीं जितने भी इस हिंसा में मारे गए लोग हैं उनके लिए जरूर एक बहुत बड़ा कोई ऐलान हो सकता है। जितने भी पुलिसकर्मी मारे गए हैं या जो लोग बंगाल की हिंसा में मारे गए हैं उनके लिए एक बड़ा ऐलान हो सकता है, एक पैकेज की घोषणा की जा सकती है। और उसके लिए जैसे कि तमाम बीजेपी के नेता अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। कुछ दिन पहले भी देखा गया है कि नंदीग्राम में जो पहले जो हिंसा में जो लोग मारे गए थे उनके घर में भी कुछ नेता गए थे, उन लोगों से मुलाकात की थी। तो इस तरीके का ऐलान जरूर हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस बार फोकस सबसे बड़ा जो है वो जमीनी मुद्दों पे जरूर है। जमीनी मुद्दों में शैक्षिक स्तर को लेकर है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है, जो कि एक सबसे बड़ी चुनौती है पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के सामने भी रही और बीजेपी ने इसको देखा भी है। तोलाबाजी, काटमानी, जो रिश्वतखोरी, इस तरीके का जो बातें हैं वो बीजेपी के नेता बराबर हमेशा अपनी रैलियों में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये विश्वास दिलाने की कोशिश की जाएगी कि बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो तोलाबाजी, काटमानी से इनको निजात मिलेगा और उसी के तहत ये वादे किए भी जा रहे हैं। और थोड़ी देर बाद बीजेपी अपने घोषणा पत्र में सोनार बांग्ला की जो रूपरेखा की बात कर रही है वो सबके सामने रखेगी। बहरहाल आपको जैसा कि हम आप बता रहे हैं कि इस बड़ी खबर पर हम और डिटेल देते रहेंगे, लेकिन ये भी बता दें कि पीएम मोदी ने भी आज बंगाल में बीजेपी सरकार बनने पर कई बड़े ऐलान किए हैं और ममता पर हमला बोला है। पीएम मोदी की बात सुनिए इस ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।